Yes, good morning students. We have discussed about the chapter first, reproduction in organism, in previous classes. So today we will discuss about the new chapter, chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant. Okay, पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवधारियों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसके पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा पूरे हर एक होल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, लोअर से लेके हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स ये सब हैं उनमें रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, कैसे कैसे होता है कि नहीं। लेकिन आज हम लोग जो चैप्टर सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्पेशली हम लोग सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है कि नहीं। आपने देखा होगा प्लांट के भी कई ग्रुप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है वो आपका सबसे डेवलप्ड प्लांट माने जाते हैं। इनको हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये फ्लावर क्रिएट करते हैं, सीड क्रिएट करते हैं, फ्रूट भी क्रिएट करते हैं, ठीक। तो ये सबसे डेवलप्ड प्लांट हैं। तो इनमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन पहले से जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं या दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो गैमीट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से आगे चल करके एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल या फीमेल का होना जरूरी है। इसमें सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं या कभी कभी सिंगल ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट उस सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो विशेष प्रकार के, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। जैसा कि आपने पिछले लेसन में देखा कि अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो सिर्फ मेल गैमीट प्रोड्यूस करें या सिर्फ फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करें तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते थे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म की एक ही बॉडी है, वो सिंगल बॉडी है और एक ही बॉडी में दोनों प्रकार के गैमीट्स बन रहे हैं, दोनों गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमीट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको। तो जनरली जो प्लांट होते हैं तो इस तरीके से प्लांट भी यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट में हमने पढ़ा था, प्लांट अगर एक ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर क्रिएट हो वो मोनोइसियस था, है कि नहीं। और जिसमें ऐसा प्लांट जिसमें ऐसे प्लांट जिनमें एक ही प्लांट एक ही है लेकिन उसमें दो प्रकार के फ्लावर क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोनोइसियस बोलते थे, है कि नहीं, मोनोइसियस। लोअर प्लांट केस में जैसे फंगी में हम लोग उसको होमोथैलिक बोलते थे, मतलब प्लांट एक ही है लेकिन उसमें दोनों प्रकार के फ्लावर क्रिएट हो रहे हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें या तो मेल फ्लावर क्रिएट हो रहा है या तो फीमेल फ्लावर क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायोसियस प्लांट बोलते थे, है कि नहीं, या हेटेरोथैलिक बोलते थे लोअर प्लांट के केस में। तो इस तरीके से तो ये तो प्लांट की बात हो गई। ऐसे फ्लावर भी दो टाइप के होते हैं और मैं आपको पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर आखिर है क्या। फ्लावर इज द modified suit of plant. Flower is the part of modified suit of plant.
फ्लावर जो है प्लांट का मॉडिफाइड सूट है। सूट का मतलब जानते ही हो, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम। तो फ्लावर कुछ है नहीं, प्लांट का एक मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। सूट का एक पार्ट है जो कि मॉडिफाइड हो जाता है सेक्स ऑर्गन के रूप में। तो फ्लावर जो है प्लांट का एक सेक्स ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन जिसके द्वारा प्लांट अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फ्लावर के अंदर ही मेल गैमीट या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो फ्लावर जो है प्लांट का मेल पार्ट है, फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट। अब जो ये फ्लावर है ये दो टाइप का होता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ मेल गैमीट बनता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनमें या तो सिर्फ मेल गैमीट बने या तो सिर्फ फीमेल गैमीट बने, वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि नहीं। लेकिन ऐसा फ्लावर जिसमें मेल गैमीट के साथ साथ फीमेल गैमीट भी बने एक ही फ्लावर में, उसको बोलेंगे कि हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर में अगर देखा जाए तो फ्लावर के चार पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जो कैलिक्स और कोरोला है ये तो फ्लावर के एसेसरी पार्ट हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है फ्लावर के। लेकिन जो स्टेमिन और पिस्टिल है, मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है, वो फ्लावर का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें स्टेमिन जो है, स्टेमिन या एंड्रोसियम प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो पिस्टिल या जो गाइनोसियम है वो फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब स्टेमिन मेल पार्ट है और पिस्टिल या गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ स्टेमिन हो या सिर्फ पिस्टिल हो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर जिनमें स्टेमिन के साथ साथ पिस्टिल भी प्रेजेंट हो, एंड्रोसियम के साथ साथ गाइनोसियम भी प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो फ्लावर जो है प्लांट का क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब हम लोग जो है ये पढ़ने जा रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका क्या डिफिनीशन है, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं। और फ्लावर क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए मेनली फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। देयर आर मेनली 4 पार्ट्स प्रेजेंट इन फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये फ्लावर के मेनली 4 पार्ट माने गए हैं। तो जो कैलिक्स होता है ये क्या होता है, कैलिक्स जो है फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और ये ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये लीफ से ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। बर्ड कंडीशन में क्या होता है, जब कोई फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो यही कैलिक्स उसको क्या करता है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है, उसकी सुरक्षा करता है धूप से या किसी अदर एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, अदर एक्सटर्नल फैक्टर से कैलिक्स क्या करता है, उसकी, उस बर्ड की, उस इमेच्योर फ्लावर की सुरक्षा करता है। कौन, कैलिक्स। तो ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। अब अगर हम कैलिक्स के और नीचे जाएं, थोड़ा सा इनर मोस्ट पार्ट में अगर जाएं हम, तो हम पाएंगे कोरोला। तो फ्लावर में आप देखेंगे कुछ रंग बिरंगे पार्ट आपको दिखाई देते हैं, काफी कलरफुल पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला, जिसको आप लोग पंखुड़ी बोलते हो कभी कभी, पंखुड़ियां, पंखुड़ी, एक्चुअली वो आपका कोरोला है, ठीक। कोरोला के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कुछ हमको फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसमें कुछ लोब्ड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। उसके और बीच में जाएंगे, बिल्कुल फ्लावर के सेंट्रल पार्ट में जाएंगे तो हमको एक सिंगल पार्ट दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। तो इस तरीके से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये 4 पार्ट हमको फ्लावर में दिखाई देते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कैलिक्स है ये क्या है एक्चुअली, इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कैलिक्स के सिंगल यूनिट को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। मतलब सेपल अगर सिंगल है तो सेपल है, लेकिन अगर वही सेपल ग्रुप में है तो वो क्या है, आपका कैलिक्स है। तो कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलते हैं, कोरोला के यूनिट को पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम के यूनिट को स्टेमिन बोलते हैं और गाइनोसियम के यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ठीक। तो कैलिक्स का यूनिट
सेपल, कोरोला का यूनिट पेटल, एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमिन, गाइनोसियम का यूनिट पिस्टिल या कार्पेल। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। अब जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये एक फ्लावर का फिगर है, एक सेक्शन है फ्लावर का, जिसमें आपको अलग अलग पार्ट्स के बारे में दिखाया, अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है। जैसा कि आप सबसे नीचे देख पा रहे हो, ये जो काफी उभरा हुआ पार्ट है, नीचे की तरफ का जो सबसे बेस वाला पार्ट है इसका, जो काफी सोलन पार्ट है, काफी फूला हुआ पार्ट है, एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस बोलते हैं, या इसको रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिसेप्टिकल्स या थैलेमस बोलते हैं। इसी पार्ट से फ्लावर के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये ग्रीन कलर का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। अगर ये सिंगल है, मतलब अगर इसको हम सिंगल बोलेंगे तो ये सेपल है, लेकिन अगर इसे ग्रुप में बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ये आपका सेपल या कैलिक्स हो गया। और बीच में जाओ, आपको देखिए पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं कुछ, है कि नहीं, जिसको हम लोग पेटल बोलते हैं। सिंगल है तो पेटल बोलेंगे, और ग्रुप में क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप में है तो कोरोला बोलेंगे। और पीछे आओ और अंदर आओ, तो आपको देखिए कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर एक लोब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने यहाँ पे सेपरेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको हम लोग स्टेमिन बोलते हैं। एक सिंगल पार्ट को, सिंगल यूनिट को स्टेमिन बोलेंगे, लेकिन अगर इस पूरे ग्रुप को, अगर ग्रुप ले लें इसका हम पूरा, तो क्या बोलेंगे इसको, एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार से बीच में आ जाओ, आप देखो एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा पार्ट, फिर एक लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि नीचे आकर के काफी सॉलिड हो गया है, काफी फूल गया है। तो इस पार्ट को, जो कि फ्लावर का सबसे मिड पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। कभी कभी ये भी ग्रुप में पाया जाता है। अगर ये ग्रुप में है तो इसको क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर इसके यूनिट की बात करें तो सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टिल, ये फ्लावर के मेन 4 पार्ट हैं। तो अब होता क्या है, ये तो फ्लावर के पार्ट्स हो गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप, दूसरा है फर्टिलाइजेशन स्टेप, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस देखने को मिलते हैं फ्लावर में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई इन्फ्लोरेसेंस, एक पुष्पक्रम, मतलब कोई ऐसा फ्लावर जो इमेच्योर है, जो डेवलप हो रहा है, तो फ्लावर जब डेवलप होना शुरू होता है तो प्लांट बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस के द्वारा, कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज के द्वारा, जिसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फ्लावर बोलते हैं, तो उस प्रीमोर्डियल स्ट्रक्चर या फ्लावर में हार्मोनल एक्टिविटीज के द्वारा, हार्मोनल चेंजेस वगैरह के द्वारा क्या होता है, फ्लावर में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। मींस स्टेमिन एंड पिस्टिल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। मींस स्टेमिन और पिस्टिल क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। किसके द्वारा, ड्यू टू सम हार्मोनल एक्टिविटीज, है कि नहीं। और स्टेमिन में आगे चल करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और पिस्टिल में आगे चल करके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जब यही दो गैमेट पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक, तो अब इसके बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेल पार्ट इसका क्या है, स्टेमिन है, फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल है। अब जो मेल पार्ट है, जिसको हम स्टेमिन बोलते हैं, या ग्रुप में इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन के समय ये पढ़ेंगे कि ये जो आपका स्टेमिन है, और स्टेमिन आप देख पा रहे हो 2 पार्ट्स मिलकर बना हुआ है, फिलामेंट और एंथर। स्टेमिन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। तो ये जो फिलामेंट है, ये एंथर को रिसेप्टिकल या थैलेमस से उसको जोड़े रखता है। ठीक,
ये जो आपका सॉलिड पार्ट है, थोड़ा सा लोब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंथर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग स्टेमिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, स्टेमिन क्या है? जो कि मेल पार्ट है। हम लोग फ्लावर के मेल पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग फ्लावर के फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेल पार्ट में कैसे मेल गैमेट बनता है, मींस कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, पिस्टिल, उसमें फीमेल गैमेट कैसे बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंथर एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और मेगास्पोर is called megasporogenesis in pistil। ठीक, एंथर में मेगा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। उसी प्रकार से पिस्टिल या कार्पेल के अंदर फीमेल गैमेट का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, तो जो आपका पॉलन ग्रेन है उसे माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक, इस तरीके से एक्चुअली आपका जो फ्लावर है, ये फ्लावर एक प्रकार का स्पोरोफिल है। अब इस स्पोरोफिल वाले पार्ट में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, और उन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं। क्लियर हुआ? फिर से देख लो, जो आपका ये फ्लावर है, फ्लावर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको हम लोग कॉमनली स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफिल्स है, इन स्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है? आपके एंथर में, जो कि स्टेमिन का पार्ट है। मेगास्पोर कहाँ बनता है? पिस्टिल में बनता है। ठीक, जो कि फीमेल पार्ट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जान ले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है? स्टेमिन में होता है। स्टेमिन में कितने पार्ट्स हैं? स्टेमिन में 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, अब जो आपका एंथर है, फिलामेंट का नाम जाना, अब एंथर का नाम जानिए। जो एंथर होता है ये एक लोब स्ट्रक्चर होता है। और कैसा? बाई लोब स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये बाई लोब स्ट्रक्चर, ये 2 लोब्स का बना हुआ है। देखिए बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि दोनों लोगों को अलग कर रहा है। ये अलग लोब हो गया, ये अलग लोब हो गया। तो एंथर जो होता है ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, 2 लोब्स का बना होता है। और प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। और उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कहां से? पॉलन मदर सेल्स से, पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स। ये पॉलन मदर सेल्स माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं और इसी पॉलन मदर सेल्स से आगे चल करके मियोसिस डिवीजन के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा आगे चल करके क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनते हैं, या जिसको हम माइक्रोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा एंथर में बाइलोब स्ट्रक्चर है, तो इसके प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, मींस 2 चैम्बर होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो इस प्रकार पूरे एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। इसीलिए एंथर को जो है टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं टोटल मिलाकर के। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक, अब उस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है आपका पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। और जब पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बन जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। तो पॉलन सैक क्या है? पॉलन सैक एंथर में पाए जाने वाला एक ऐसा चेंबर जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में आगे चल करके क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा। पॉलन ग्रेन में आगे चल करके 2 प्रकार के मेल गैमेट बनेंगे। ठीक, और आगे आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के समय तो फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अरे इसके बारे में आप लोग आगे देखेंगे। इस बारे में ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
क्यों पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट बन रहे हैं, है कि नहीं? पॉलन ग्रेन में दो प्रकार के मेल गैमेट बनते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है वो चीज। तो फिलहाल अभी आप इतना देखिए कि एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है और इसके प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होते हैं या दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक बोलते हैं। तो पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है? आपने कभी-कभी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी फ्लावर को जब आप टच करते हो तो आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जैसे स्ट्रक्चर आपके हाथ में लग जाते हैं, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली वो क्या है? वो सब पॉलन ग्रेन्स ही है एक प्रकार से, ठीक है ना? और वो पॉलन ग्रेन्स आपके एंथर में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम में या पॉलन सैक में क्या होते हैं? भरे होते हैं। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसका डेसिशन होता है और आगे चल करके वो ब्रस्ट होता है और वो पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होते हैं। फिर वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक या किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक उसको पहुंचाए जाते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक? इस तरीके से हमने क्या देखा? एंथर के बारे में हमने पढ़ा और पॉलन सैक क्या होता है, पॉलन चैम्बर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम एक एंथर लें और अगर हम एक एंथर के एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर के किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम टीएस सेक्शन काटे, ट्रांसफर सेक्शन काटे, तो माइक्रोस्कोप से हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? एक्चुअली जो नीचे फिगर आप देख पा रहे हो, ये एंथर के एक माइक्रोस्पोरेंजिया का एक टीएस है। मतलब एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कितने लेयर से घिरा होता है, वो उसका फिगर है, ठीक? तो माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर हम एक फिगर एक टीएस काटे तो हमें जो है ओके, तो हमने भी आपको क्या बताया कि जो आपका एंथर है, एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, पॉलन सैक है ना, और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 होते हैं या 4 पॉलन सैक होते हैं। तो अगर हम एक इमेच्योर या एक यंग एंथर ले लें, क्या ले लें? एक यंग एंथर ले करके अगर हम उसका सेक्शन काटे, उसका टीएस ट्रांसफर सेक्शन काटे और उसको माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर से देखिए, अगर हम एक यंग एंथर लेकर के उसका सेक्शन टीएस सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन अगर कट करें और उसको माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जब आप एक यंग एंथर का टीएस देखते हैं तो आपको सबसे ऊपर आपको मुख्य रूप से 4 लेयर दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, ठीक है? वो एपिडर्मिस लेयर है। और उसके नीचे का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम, ठीक है? जो सेकंड नंबर पे जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। और उसके नीचे बीच वाला जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर बोलते हैं। और सबसे अंदर की तरफ का जो लेयर है उसको बोलते हैं टैबिटम लेयर। क्या बोलते हैं? टैबिटम। और टैबिटम के अंदर पे चारों कॉर्नर पे एंथर के चारों कॉर्नर पे आपको मैंने बताया था कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, नहीं ना? तो चारों कॉर्नर पे आपको टैबिटम से घिरे हुए कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं, जो कि कुछ विशेष प्रकार के स्पोरोजीनियस सेल से बने होते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, जब आप एक यंग एंथर का टीएस काटते हैं तो माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसमें कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस का, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडल लेयर, उसके नीचे टैबिटम लेयर, और सबसे नीचे की तरफ अंदर की तरफ चारों कॉर्नर पे आपको कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। एक्चुअली ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यही आपका है स्पोरोजीनियस
टिश्यूज या स्पोरोजीनियस सेल्स प्रेजेंट है ये सब। ठीक, अब होता क्या है, ये जो एपिडर्मिस है सबसे बाहरी लेयर है, पूरे एंथर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंडोथीसियम भी वही काम करता है, मिडल लेयर भी वही काम करता है। ये जो टैपेटम लेयर है इसका फंक्शन क्या है, तो टैपेटम लेयर का फंक्शन ये है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ये जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उनको ये न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है, उनका पोषण करता है। ठीक है ना, तो टैपेटम लेयर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होते हुए माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इस तरीके से। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है आपका, स्पोरोजीनियस सेल्स या टिश्यू ही आगे चल करके माइक्रोस्पोर को बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ये इसके बाद क्या होते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू आगे चल करके पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं। किसमें, पॉलन मदर सेल में, पीएमसी में। और वो पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक में क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है, सब के सब हैप्लॉइड हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, सब हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है या जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है स्पोरोजीनियस सेल्स का बना हुआ है। स्पोरोजीनियस सेल्स जो होते हैं डाइप्लॉइड नेचर के होते हैं। लेकिन जब इनमें मियोसिस होना स्टार्ट होता है तो होता क्या है, मियोसिस होने के बाद इनमें क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है, मतलब ये सब हैप्लॉइड हो जाते हैं और बाद में क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन बन जाता है। एक बार फिर से देखिए, स्पोरोजीनियस टिश्यू आगे चल करके पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होता है और पॉलन मदर सेल में मियोसिस स्टार्ट होता है, जिसके बाद पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज? तो अब स्पोरोजीनियस टिश्यू से पॉलन मदर सेल कैसे बनता है, पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का निर्माण होना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, अब इसके बारे में कैसे होता है, कितने स्टेप में होता है, उसमें कौन कौन से चीजें इंक्लूड होती है, अब इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके।